दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी स्पेशल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह हमारा मैराथन वीडियो का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 50 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। अगले 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे और यह वीडियो हमारा पूरा जो है यूपी स्पेशल का होगा। तो चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस आरओ या यूपी पुलिस या यूपी पीसीएस प्री के अगर एग्जाम को आप देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल से यूपी पीसीएस आरओ की जो है तैयारी की जाती है। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नरोरा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि नरोरा ही क्यों पूछा गया, ऐसा कि नरोरा में क्या है। वैसे इसका आंसर हमारा डी है। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। परंतु नरोरा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो नरोरा में ही है जो कि यूपी का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो यूपी का जो एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, वो नरोरा में ही है और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। तो हमारा आंसर जो है डी हो गया। अब ऐसे ही आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि मुरादाबाद जो है किसके लिए फेमस है। तो मुरादाबाद जो है वह धातु की कलाकृतियों के लिए फेमस है। तो हमारा आंसर जो है ये सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पारसनाथ का किला किस जिले में है। तो पारसनाथ का किला किस जिले में स्थित है तो पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पारसनाथ का जो किला है वह यूपी के बिजनौर जिले में स्थित है। अब ऐसे ही पूछा जाता है कि कलिंजर का किला कहाँ है। कलिंजर का किला कहाँ स्थित है। तो कलिंजर का किला जो है वो बांदा में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंबेडकर नगर जिला किस मंडल का अनुभाग है। तो अंबेडकर नगर जिला है और पूछा जा रहा है कि यह किस मंडल में आता है। तो अंबेडकर नगर जो है यह अयोध्या मंडल में आता है। अब अयोध्या जो है कि अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी फेमस है, तो हो सकता है आपसे ऐसे क्वेश्चन बने अयोध्या से जुड़े हुए, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। आगे देखिए, अकबरपुर शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है। कभी कभी फेमस क्वेश्चन फेमस स्थान को पूछे जाते हैं और कभी कभी जो है कि फेमस नहीं पूछे जाते हैं। तो फेमस वाले तो आप बता लेंगे, लेकिन फंसेंगे कहाँ, जहाँ आपने नहीं सुना है कोई चीज़। तो बताइए इसका अकबरपुर जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका हमारा आंसर जो है वो ए है। अकबरपुर यह तमसा नदी के किनारे अवस्थित है। और अयोध्या आपको पता है कि यह सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, किसने आगरा को सर्वप्रथम आगरा कहा। तो आगरा को आगरा किसने कहा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो आगरा को सर्वप्रथम आगरा जो है किसी विदेशी ने कहा था। तो वो कौन था, टॉलमी था। तो याद रखिएगा, टॉलमी ने आगरा को आगरा कहा था सबसे पहली बार। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। जैसे आप देखिए 2018 में पूछा गया कि नोएडा किस जिले में है। फिर 2018 के समीक्षा अधिकारी में पूछा गया कि दशहरी आम के बारे में। तो हम पहले देखते हैं नोएडा किस जिले में अवस्थित है। तो नोएडा आपको पता है कि यह गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है। गौतम बुद्ध नगर जिला है और नोएडा जो है उसके अंदर स्थान है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर जिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संत रविदास नगर किस लिए अति प्रसिद्ध है। तो संत रविदास नगर आपको पता है वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की वस्तुएं जो हैं, कालीन वर्ल्ड फेमस है। अमेरिका यूरोप तक जो है बेची जाती हैं। तो यह जो है संत रविदास नगर, जिसको भदोही भी कहते हैं, यह कालीन के लिए फेमस है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो कालीन जो है वह संत रविदास नगर के लिए भी फेमस है, भदोही के लिए और मिर्ज़ापुर के लिए, दोनों के लिए जो है कालीन फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इष्टिकापुर
ये जो इष्टिकापुर है किस जनपद का प्राचीन नाम है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बने हैं कि प्राचीन नाम, जैसे कि कन्नौज का, और ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ देखिए इष्टिकापुर किस जो है जनपद का प्राचीन नाम है। अभी हम आगे देखेंगे और भी प्राचीन नाम, जैसे आप देखिए अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो अभी हम आगे देखेंगे। पहले आप यहाँ समझिए कि इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो इष्टिका जो है यह इटावा का पुराना नाम है। अब देख सकते हैं कि थोड़ा मिलता जुलता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे गेस कर सकते हैं आप। तो यह इटावा का प्राचीन नाम है इष्टिकापुर। जैसे कि कन्नौज का महोदय श्री। अब देखिए किस नगर को बागों का शहर कहा जाता है। तो किस शहर को या नगर को बागों का शहर कहा जाता है, तो यह लखनऊ को कहा जाता है बागों का शहर। फैजाबाद अयोध्या जनपद किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो पूछा जा रहा है कि फैजाबाद जो कि अब अयोध्या उसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है, तो किस नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन आ गया, और जैसा कि मैंने अभी बताया था ऊपर कि अयोध्या जो है सरयू नदी पर है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा ये फेमस है। यहाँ से आप जो है एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं कि आपको दिखने को मिल सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत भी टफ नहीं होता है, खाली आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। देखिए प्राचीन समय में बस्ती जनपद को किस नाम से जाना जाता था। तो बस्ती जो जिला है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो यह कोसल की जो है राजधानी के अंतर्गत आता था। किस जनपद का नाम बदलकर रमाबाई नगर कर दिया गया था। तो रमाबाई नगर, तो इसका आंसर बताइए। यह जो है कानपुर देहात, इसका आंसर हमारा होगा कानपुर देहात। अगला क्वेश्चन देखिए, फैजाबाद अयोध्या जनपद में बोली जाने वाली बोली है। तो देख सकते हैं कि यहाँ भी काफ़ी हम लोगों ने जो है कि अयोध्या जनपद के काफ़ी क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम में फेमस है। तो जितना भी पॉसिबल हो सकता है कि कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका हमारा आंसर जो होगा, अयोध्या में कौन सी बोली जो है बोली जाती है, तो अयोध्या में अवधी बोली जाती है। महर्षि पतंजलि का जन्म किस जनपद में हुआ था। तो जो महर्षि पतंजलि थे इनका जन्म जो है किस जनपद में हुआ था, तो इनका जनपद जो है गोंडा में हुआ था। देखिए गुनार्द किस जनपद का प्राचीन नाम है। तो अभी तक हम लोगों ने ऐसा प्राचीन नाम वाले 3 क्वेश्चन देख चुके। तो अगला हमारा है गुनार्द। तो गुनार्द जो है यह गोंडा का प्राचीन नाम है, और इसी गुनार्द में जो है महर्षि पतंजलि जन्म लिए थे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किस जनपद को कहा जाता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपी का जो प्रवेश द्वार है वह किस नगर को कहा जाता है, तो यह जो है गाजियाबाद है। इसका आंसर हमारा गाजियाबाद को यूपी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ये यूपी का प्रवेश द्वार हो गया। अगर हम पूछे कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया को। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो सबसे ज़्यादा दशहरी आम कहाँ उत्पादन होता है, तो ये तो आपने काफ़ी सुना होगा, लखनऊ। अब आप देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। जैसे समीक्षा अधिकारी 2018 में पूछा गया दशहरी आम। दशहरी आम के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा। तो देखिए ये पूछा गया। फिर 18 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया नोएडा। अब नोएडा आपने नहीं सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एग्ज़ाम में जो है कि मोस्टली मीडियम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना बहुत इजी ना बहुत टफ। और ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपने सुना होगा लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं बस। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और 18 में देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। 18 में 3 क्वेश्चन जो है जनपद से पूछे गए। तो क्वेश्चन था
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। अब यह क्वेश्चन हमने जो है अपने पिछले वाले वीडियो में भी मेंशन किया था। तो देखिए बताइए, और मैंने आपको बताया था कि पशु और गोरक्षा की बात हो रही है तो मथुरा भगवान कृष्ण भगवान को जो है गाय और पशु पसंद थे, तो इस हिसाब से हमारा आंसर डी हो जाएगा। हर जगह ये लॉजिक नहीं लगा सकते, लेकिन एटलीस्ट जहाँ आपको नहीं पता है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो आप यही सब तरीके से निकाल सकते हैं आंसर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो जो है किसे जाना जाता है? तो यह है कन्नौज को। अब पूर्व का ये ग्रीस है, इसको आप जो है करेक्शन कर लीजिए। और यह जो है यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो अभी हमने ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। तो अलीगढ़ का जो प्राचीन नाम था वो अलीपुर तो नहीं हो सकता, नवाबगढ़ नहीं था, कोइल था। तो अलीगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो कोइल था, याद रखिएगा। तो हमने प्राचीन नाम से 3 क्वेश्चन देखे, 3-4 क्वेश्चन देखिए। अलीगढ़ का देखा हमने, अलीगढ़ को कोइल कहते थे, गोंडा को गोनार्द कहते थे, इटावा को इस्टिकापुर कहते थे, और जो है और एक क्वेश्चन था बस्ती को कोसल के नाम से जाना जाता था। तो हमने 4 क्वेश्चन देखे हैं ऐसे। अब आगे चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ताला उद्योग के लिए तो हमारा अलीगढ़ ही फेमस है। और अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो अभी हमने देखा कोइल था। किस शहर को कथक नृत्य की जन्मस्थली कहा जाता है? तो कथक नृत्य की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? तो यह लखनऊ को कहा जाता है, और लखनऊ जो है बागों का शहर कहलाता है। कुशीनगर में खुदाई के दौरान कितनी लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली? तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है कुशीनगर से मिली है, और कितनी लंबी है? तो आपको ध्यान देना है कि कुशीनगर से भगवान बुद्ध का संबंध किस प्रकार है। तो कुशीनगर में ही जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसको हम लोग परिनिर्वाणा के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा। तो इससे पता चलता है अगर मूर्ति भी मिली है तो भगवान बुद्ध का संबंध इस जिले से तो पक्के से था। तो देखिए, तो इसका हमारा आंसर कितना होगा? कितने लंबी मिली थी, कितनी मीटर लंबी प्रतिमा? तो यह जो है 6.10 मीटर लंबी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। अब देखिए इतना मतलब कह नहीं सकते, इतना सरल क्वेश्चन था कि पूछा जा रहा है कि कौन सा यूपी का जिला है ही नहीं। तो ऐसा कोई नहीं होगा तैयारी करने वाला जिसको नहीं पता होगा कि यूपी में कितने ज़िले हैं, उसका नाम, भले उसको लोकेशन ना पता हो मोटा मोटा कि इधर है किधर है, लेकिन ये तो पता होगा कि कौन सा ज़िला है। तो इसका आंसर तो बताने की जरूरत है नहीं, देहरादून है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, और यह क्वेश्चन 2016 के आबकारी सिपाही में पूछा गया। तो देखिए यह जो है संत रविदास नगर है, भदोही। और ये क्वेश्चन अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो है 2024 की स्थिति की मैं बात करूं तो अभी सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं तो वह है हापुड़। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, पीसीएस प्री में पहले ही पूछा जा चुका है। अब देखिए अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ किसने रखा था? तो अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ किसने रखा था? तो यह जो है नजफ खान ने, याद रखिएगा। अलीगढ़ से हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। अलीगढ़ का नाम किसने रखा? तो नजफ खान ने। और अलीगढ़ में
ताला उद्योग फेमस है और अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोइल है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का नाम कब बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया? तो जो ये नाम है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, इसके पहले यूपी का नाम क्या था? नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। फिर बाद में यूनाइटेड प्रोविंस बना, फिर बाद में जो है उत्तर प्रदेश बना। तो पूछा जा रहा है कि यह नाम कब बदला गया था? तो यह नाम जो है 1902 में बदला गया था। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसने की थी? तो लखनऊ का जो वर्तमान स्वरूप है, अब यहाँ पूछा नहीं जा रहा है कि लखनऊ की स्थापना किसने की, ऐसा एकदम नहीं पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि वर्तमान लखनऊ जो है, आधुनिक लखनऊ, उसकी स्थापना या किसने किया था, स्थापना किसने किया था? तो बताइए, यह जो है अस्फाउद्दौला ने किया था। वर्तमान लखनऊ या आधुनिक लखनऊ पूछा जाए तो। अब फिर देखिए इसका क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन में लखनऊ का क्या नाम था? तो अब अपनी राजधानी है तो ये तो आपको पता होना चाहिए, तो इसका नाम था लक्ष्मणपुर। अब यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी UPTU कहाँ पर अवस्थित है? तो बताइए। तो उत्तर प्रदेश जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यह अपनी राजधानी में ही स्थित है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। यहाँ की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो जो है 59 लाख है। अगर इसको मोटा मोटा मान ले तो यह 60 लाख है, 59 दशमलव समथिंग, तो 60 लाख है। अब सर्वाधिक जनसंख्या है, अगर हम पूछें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो वह है लखीमपुर खीरी। अकबरपुर नगर किस जिले का भाग है? तो ऊपर अभी हमने अकबरपुर देखा था, तो अब ये पूछा जा रहा है कि अकबरपुर जो है किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो है अंबेडकर नगर में है। उत्तर प्रदेश का नाम उसे कब प्राप्त हुआ? तो यूपी जो है, उसको यूपी कब से कहा जाने लगा? तो यह 1950 से, आज़ादी के बाद। अब यहाँ जो है इसका सलूशन भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कब लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई? तो बताइए। तो देखिए इसका आंसर जो है हमारा 1921 में। निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया कि जो है किस जनपद का नाम, प्राचीन नाम महोदय श्री है। तो यह जो है बताइए, तो कन्नौज का है। यह क्वेश्चन PCS 2015 में पूछा गया था। अब ध्यान रखिएगा कि महोदय श्री जो है वह महोबा का नहीं है, कन्नौज का है। तो इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि एक जैसे हो सकते हैं। अब देखिए, पिटौरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? तो पिटौरा जो है प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर है? तो इसका हमारा आंसर जो होगा फतेहपुर। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अब यह क्वेश्चन यूपी PCS प्री में 2009 में पूछा गया कि जो है भगवान बुद्ध और भगवान जैन का जो है दोनों का एक जो तीर्थ स्थल है, प्राचीन स्थल, वह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला, प्रयागराज के बगल में कौशाम्बी है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कादमगिरी पर्वत किस जिले में अवस्थित है? तो कादमगिरी पर्वत किस जिले में अवस्थित है? तो बताइए। अब ध्यान दीजिए कि अब मैं आपसे पूछूं कि पर्वत वगैरह की अगर बात हो रही है तो पर्वत वगैरह कहाँ हो सकते हैं? तो अगर यूपी का मैप देखा जाए तो देखिए, तो पर्वत दो ही जगह हो सकते हैं, या तो जो है उत्तरी उत्तर प्रदेश में या दक्षिणी में, बीच में तो नहीं हो सकते।
अब देखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा दिया गया है। तो देखिए चित्रकूट आपको पता है, यहाँ प्रयागराज है, चित्रकूट यहाँ है, तो ये चित्रकूट यहाँ हो सकता, तो इसमें हो सकते हैं। फिर अयोध्या यहाँ कहीं बीच में आता है, तो अयोध्या में तो नहीं हो सकता। रायबरेली भी बीच में आता है, यहाँ भी नहीं हो सकता। मेरठ तो कहीं इधर आता है, तो नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर जो है चित्रकूट। तो अगर कहीं ना कहीं आपको यूपी का डेमोग्राफी पता हो और ज़िले का लोकेशन पता हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा जो है चित्रकूट ही होगा। तो क्वेश्चन को आप थोड़ा ऐसे करने को समझिए। आगे चलिए, स्फटिक शिला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। तो यह शिला किस जिले में अवस्थित है, स्फटिक शिला? तो यह जो है यूपी के बांदा जिले में अवस्थित है, और बांदा में ही जो है कलिंजर का किला भी है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो मैंने अभी बताया प्रयागराज के टाइम पे कि आपको जो है यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से तो हमने अभी यहाँ देखा था कि प्रयागराज है। तो इसका हमारा आंसर जो है बी हो गया। अमेठी को अलग जनपद के रूप में मान्यता कब मिली? तो बताइए, अमेठी नया जिला कब बना? तो यह जो है 2010 में बना। किस जनपद का मुख्यालय खलीलाबाद में है? अब बताइए, किस जनपद का खलीलाबाद में है? तो यह जो है संत कबीर नगर। अब ध्यान दीजिएगा, यूपी में दो जिले जो है सिमिलर टाइप के हैं, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर। इसको भदोही कहते हैं, और ये संत कबीर नगर खुद है जहाँ की कबीर का जन्म हुआ था। तो यह जो खलीलाबाद है यह संत कबीर नगर का मुख्यालय है। और यहाँ देखिए अमेठी जो है 2010 में बना था। अगर मैं बात करूँ कि 2011 की जनगणना में कितने ज़िले थे, तो जनगणना के टाइम में यूपी में कितने ज़िले थे? तो 71 ही थे। तो इतना बात याद रखिएगा कि जब यूपी की जनगणना हो रही थी 2011 वाली, तो उस टाइम 71 ही ज़िले थे। अभी वर्तमान में आपको पता है कि 75 है, तो 4 जो है एक्स्ट्रा बने थे। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कुशभवन कहा जाता था? मतलब किस जनपद का प्राचीन नाम कुशभवन था? पूछने का तरीका अलग है, लेकिन बताइए आप। तो कुशभवन जो है यह सुल्तानपुर को कहा जाता था। तो हमने यह 5वां या 6ठा क्वेश्चन ऐसा पढ़ रहे हैं जिसका प्राचीन नाम है। तो याद रखिएगा, सुल्तानपुर को प्राचीन काल में कुशभवनपुर कहा जाता था। अब देखिए, हेतम का किला के अवशेष किस जनपद में हैं? तो कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है हेतम का किला कहाँ अवस्थित है या उसका अवशेष कहाँ पर है। तो हेतम का किला जो है यह चंदौली जिले में है। चंदौली जो है इसको नहीं पता है तो बनारस और मिर्जापुर का पड़ोसी जिला है, और गाजीपुर का भी। तो अगला क्वेश्चन गाजीपुर से ही है। तो देखिए, गाजीपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए। तो गाजी, तो यहाँ नाम में देखिए इसके भी नाम में गाजी आ रहा है, तो सैयद मसूद गाजी यही जो है गाजीपुर की स्थापना किया था। गाजियाबाद शहर को किसने बसाया? ये जो गाजियाबाद है अभी जो दिल्ली एनसीआर में आता है, इसको कौन बसाया था? तो बताइए। तो यहाँ भी देखिए गाजी आ रहा है, तो गाजी उद्दीन, तो गाजी उद्दीन ने गाजियाबाद शहर को बसाया था। और यह भी गाजीपुर है, गाजी, तो ध्यान रखिएगा दोनों नाम में गाजी आ रहा है, तो हो सकता है अगर इसको यहाँ बैठा दें तो आप कंफ्यूज हो जाए। तो सैयद मसूद गाजी जो है यह गाजीपुर का है, और गाजी उद्दीन जो है यह गाजियाबाद का है, याद रखिएगा। तो देखिए पटरौना किस जनपद का मुख्यालय है? अब यहाँ फिर देखिए पटरौना पूछा जा रहा है, यह एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ हमने देखा था कि कहाँ क्वेश्चन गया, हाँ, खलीलाबाद किस जनपद का मुख्यालय है? तो यह संत कबीर नगर का है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप गेस नहीं कर पाओगे। तो पटरौना जो है किसका मुख्यालय है बताइए?
तो पडरौना जो है यह कुशीनगर का मुख्यालय है, याद रखिएगा। देवताओं का वास स्थान किस जनपद को कहा जाता था? तो देवताओं का वास स्थान, जहाँ देवताएं जो है निवास करते थे, तो यह कौन सा? देवरिया, देव। तो इसका नाम ही देखिए, देवरिया, तो नाम में भी देव आ रहा है, तो देवताओं का वास स्थान था। तो जो आज के ज़माने में नाम रखे गए हैं उसका कुछ ना कुछ मतलब है, आप देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चन से। जैसे गाजी है, तो अभी गाजियाबाद है, तो गाजीउद्दीन ने बसाया था इसलिए उसको गाजियाबाद कहते हैं। सैयद मसूद गाजी ने गाजीपुर को बसाया था इसलिए उसका नाम गाजी है। तो ये सब नाम जो है कहीं ना कहीं जो है जोड़ जाड़ के बनाए गए हैं, तो इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये तो काफ़ी मोस्ट फेमस है और पीबीएससी में पूछे गए हैं। और जो कजरी है, कजरी गीत है, ये मिर्ज़ापुर के लिए प्रसिद्ध है। पूरे उत्तर प्रदेश में कजरी जो है मिर्ज़ापुर में ही गाई जाती है। आसपास के बनारस जो है क्षेत्रों में भी गाई जाती है, लेकिन प्रसिद्ध है कजरी मिर्ज़ापुर के लिए। और यह क्वेश्चन पूछा गया है सहायक अध्यापक एग्जाम 2018 में। अब देखिए, विदुर कुटी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो विदुर कुटी जो है कहाँ अवस्थित है बताइए? तो विदुर कुटी जो है बिजनौर में स्थित है। सुल्तानपुर जनपद किस नदी के किनारे अवस्थित है? अब देखिए, सुल्तानपुर पूछा जा रहा है और सुल्तानपुर का हम लोग प्राचीन नाम अभी देखे थे, कुशभवनपुर है। तो पूछा जा रहा है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो देखिए, यह 52 का हमारा सी होगा, तो गोमती नदी के किनारे। किस जिले को छोटा पंजाब कहा जाता है? तो छोटा पंजाब किसे कहा जाता है? तो यह है पीलीभीत, क्योंकि यहाँ के लोग